रहे हैं, एनडीए वाले जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास मोदी जी हैं, नीतीश कुमार हैं। महागठबंधन के लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास तेजस्वी यादव हैं। जनसुराज वाले कह रहे हैं हमारे पास प्रशांत किशोर हैं। आपके पास क्या है कि जनता आपके साथ जुड़ेगी? हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और जनता ही हमारे साथ में है। कोई बड़े बड़े नेता अभिनेता आ जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों प्रचार करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े नेताओं को लाया जाता है? इसलिए क्योंकि उनकी फेस वैल्यू कम है, उसको बढ़ाने के लिए, उनका मार्केट का वैल्यू बढ़ाने के लिए ये लोग नेता आते हैं और अपने कैंडिडेट का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और फिर जाते हैं। चुनाव में जनता जिसका विश्वास करेगी वही व्यक्ति जीतेगा। जनता इस बार रघुनाथपुर की जनता उपेंद्र सिंह पटेल पे विश्वास कर रही है तो हम ही जीतेंगे। चलिए नमस्कार, अभी हम लोग सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट पे मौजूद हैं। रघुनाथपुर विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ दल के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है उपेंद्र सिंह पटेल। ये इंजीनियर हैं, लेकिन यहाँ से चुनाव लड़ने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है, इनसे जानेंगे। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से हम रघुनाथपुर जनता को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको अभी तक अच्छा सपोर्ट और साथ दिया है और उनसे अनुरोध है कि ये साथ हमेशा बनाए रखें और आगामी विधानसभा चुनाव का जो 6 तारीख है उसमें बढ़ चढ़कर हमको सपोर्ट करें और सहयोग करें। ये जो सीट है काफ़ी हॉट सीट है रघुनाथपुर। यहाँ बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है, जनता वोट करेगी निर्दलीय उम्मीदवार को इस बार? इस बार रघुनाथपुर, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इस बार रघुनाथपुर की जनता परिवर्तन की तरफ बढ़ चुकी है और वो परिवर्तन को देख रही है कि किस तरफ से हमारा विकास हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ों पे हमारा काम हो सकता है और कौन प्रतिनिधि कर सकता है। इसलिए हम जो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं हमको साफ दिख रहा है जनता का पूरा सपोर्ट है और जनता बोल रही है कि आप आए हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा और पूरा सपोर्ट दे रही है जनता। इस बार हम लोग निर्दलीय होते हुए जीतेंगे। एक तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं, मुद्दा की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जनता को तीर और AK-47 से आप नहीं जीत सकते हैं। जनता को उनके हक की बात और उनको हक दिलाकर और उनकी सुविधाओं को दिलाकर और उनके जो कष्ट हैं, उनके जो दुख दर्द हैं उसको सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो चुनाव होता है आदमी का बंदूक दिखा के या फिर असलों से ये नहीं जीता जा सकता है। आदमी का प्रेम होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए और एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए। चुनाव में जनता जिसका विश्वास करेगी वही व्यक्ति जीतेगा। जनता इस बार रघुनाथपुर की जनता उपेंद्र सिंह पटेल पे विश्वास कर रही है तो हम ही जीतेंगे। यहाँ एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, पूरा दमखम लगा दिया है रघुनाथपुर में। वो चाहे एनडीए का बड़ा बड़ा चेहरा वो भी आ रहे हैं प्रचार करने, अब महागठबंधन के भी चेहरे अब आने वाले हैं प्रचार करने। उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि जनता आपका साथ देगी अंत तक? जनता देखिए, कोई भी प्रचार करने, पहली बात तो ये है कि प्रचार करने कोई बड़ा नेता अभिनेता क्यों आता है? इसका मतलब है कि उस पार्टी का जो प्रतिनिधि है उसका धरातल पे कोई वैल्यू नहीं है। उसका फेस वैल्यू जो होता है ना, वो अगर रहता तो बड़े बड़े नेताओं को, धरातल पे अगर वो रहता तो बड़े बड़े नेताओं को क्यों आना पड़ता? एक नेता को या कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसको जब अपने यहाँ आता है तो आप देखते हैं कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, कितनी प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ती है, कितने करोड़ों लाखों का खर्च होता है। वो खर्च कहाँ जाता है? सब व्यर्थ होता है कि नहीं? तो इसलिए अगर उस व्यक्ति का फेस वैल्यू रहे कि हाँ उसके फेस में ताकत है, उसको जनता सपोर्ट करती है, तो इतना प्रचार और प्रसार की क्यों ज़रूरत है? वो जाए अपना, अगर उसका फेस, उसने काम किया है, उसका फेस वैल्यू है, जनता उसको वोट दे देगी। क्यों प्रचार करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े नेताओं को लाया जाता है? इसलिए क्योंकि उनकी फेस वैल्यू कम है, उसको बढ़ाने के लिए, उनका मार्केट का वैल्यू बढ़ाने के लिए ये लोग नेता आते हैं और अपने कैंडिडेट का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और फिर जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम लोग अपना डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे पास कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई भी बड़ी हस्ती नहीं है, मगर जनता दरवाजे पे जाने से, उनसे बात करने से और हमारी बातों को समझने से उनको अच्छा लग रहा है। वो हमको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कोई वो लोग से दिक्कत नहीं है। हम 6 तारीख को पूरी रघुनाथपुर की जनता हमको सपोर्ट करेगी और हम इस बार जीत रहे हैं।
कुछ मुद्दा रखें आप, क्या कुछ आपका विजन है रघुनाथपुर के लिए? देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, कि बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन उनका वीक पड़ रहा है उसको बढ़ाने का। और दूसरा है हमारा जो प्रवासी भाई बाहर में जो काम कर रहे हैं, जो दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के बारे में। और उनका जो पलायन हो रहा है, अभी छठ पूजा हमारा महापर्व बीता है, उसमें देख रहे हैं। अभी आप सिवान स्टेशन पे चले जाइए, एक एक ट्रेन में जनरल बोगी में तो खड़ा होने की जगह नहीं है, और रिजर्वेशन वाली बोगियों में कोई भी सीट खाली नहीं है। अब बताइए बिहारी भाई लोग कैसे जाएंगे? पलायन अगर अपने यहाँ यही रोज़गार होता, अपने यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती, इंडस्ट्रियल एरिया होता जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं हो सकता मगर असेंबली की फैक्ट्री हो सकती है, छोटी छोटी लघु उद्योग वाली फैक्ट्रियाँ अगर खुलती तो ये लोग कहाँ जाते हैं? सब लोग अपने घर रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, शाम को अपने परिवार के पास जाते हैं। क्यों पलायन के लिए रहता? तो ये सब हमारा मेन मुद्दा है। आप बता रहे हैं ये तभी संभव हो पाएगा जब आप विधायक बनिएगा और सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़िएगा, अपनी बातों को रखिएगा, अपना विजन बताइएगा। तो आप सोचे हैं कि अगर जनता ने आपको मौका दे देती है तो आगे आपका निर्णय क्या होगा? एनडीए या महागठबंधन, कौन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट में देखिए, किसी पार्टी का सहयोग होना कोई ज़रूरी नहीं है। हम जीतने के बाद तो सहयोग चाहिए, जीतने के बाद काम करना है इलाका में, तो किसी ना किसी पार्टी से, सरकार से जुड़ना पड़ेगा। देखिए, कोई भी सरकार आती है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसको जो भी फंड अलॉट होगा वो अपनी बात को हम जो भी हमारे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है कि हमको इन्हीं से जुड़ना। हमारा अभी कोई प्रारंभिक, जनता जो कहेगी, जो जनता कहेगी, अगर मान लीजिए हम जीतते हैं, जनता का सपोर्ट चाहिए। अगर हम आएंगे 15 तारीख को जनसभा करेंगे, जनता का सपोर्ट मांगेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी, हमको जनता जिताएगी ना, तो जनता जिसकी तरफ बोलेगी उसकी तरफ हम चलेंगे। जनता का निर्णय सबसे, इसको दाबो ना बाबू, जनता का सपोर्ट से हम जीतेंगे और जनता जिधर जाने के लिए निर्णय देगी उस तरफ हम चलेंगे। अभी प्रचार प्रसार पूरा चल रहा है, एनडीए का नेता बड़ा बड़ा चेहरा है, योगी आदित्यनाथ जी भी आज रघुनाथपुर में आए हुए हैं। पूरा माहौल बना के जाएंगे वो यहाँ से? जाने दीजिए। देखिए, माहौल में अभी हम कुछ दिन पहले ही गए थे क्षेत्र में भ्रमण करने, तो एक महिला बोली कि लोग बरगला के महिलाओं को ले जाते हैं, गाड़ियों में भर के ले जाते हैं, और वहाँ नाश्ता पानी व्यवस्था नहीं हो पाती है। वो लोग घर पे आती हैं, फिर तरह तरह की बातें करती हैं। तो ऐसी जगह पे माहौल बनता है, व्यवस्थाएं होती हैं, मगर जनता उससे खुश नहीं होती है। 10,000 रुपया तो सरकार ने दिया है महिलाओं को, महिला सब खुश है। देखिए, 10,000 से महिलाएं खुश हैं, मगर वो भी समझ रही हैं कि 4 साल 10 महीने तक नहीं मिला और 11वें 12वें महीने में ये 10-10 हज़ार मिल गया है। सारी महिलाएं खुश हैं और वो समझ भी गई हैं, और वो 10,000 रुपया ख़त्म भी हो चुका है उनका, और वो लोग अब जान गई हैं कि 10,000 रुपया लुभावनी बातें थी और उस पर कोई महिला सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा उपेंद्र जी, सभी प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं, एनडीए वाले जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास मोदी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, महागठबंधन के लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास तेजस्वी यादव हैं, जनसुराज वाले कह रहे हैं हमारे पास प्रशांत किशोर हैं। आपके पास क्या है कि जनता आपके साथ जुड़ेगी? हमारे पास रघुनाथपुर की देवतुल्य जनता है, वही हमको जिताएगी और वही हमारे साथ है, वही हमारे साथ लास्ट तक बनी रहेगी। और हमको जो भी काम करना है रघुनाथपुर की जनता के लिए करना, उनके साथ में उनके सहयोग से करना है। और हमें किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता ही आपके साथ है। बस जनता ही हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और जनता ही हमारे साथ में है। कोई बड़े बड़े नेता अभिनेता आ जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रघुनाथपुर की जनता हमारे साथ है और हम उनके सपोर्ट और सहयोग और उनके लिए का सदैव तत्पर हैं। क्या कुछ अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं रघुनाथपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव का जो 6 तारीख का दिन है उस दिन शामिल हों सब लोग, और बढ़ चढ़ के हमको सपोर्ट करें और बेल्ट छाप पे मोहर लगा। कितने नंबर पे है? क्रमांक संख्या 7 पे बेल्ट छाप है, और उस पर सहयोग करें, अपना आशीर्वाद बनाएं और बटन दबा के आशीर्वाद दें। और हम फिर 15 तारीख को रिजल्ट आने के बाद सारी रघुनाथपुर की जनता से मिलेंगे और अपना जो भी सहयोग समर्पण होगा हम करेंगे।